होम्योपैथिक दवा एकोनाइट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एकोनाइट एक प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली दवा है और इसका जो प्लांट होता है वो डेडलीस्ट प्लांट होता है, यानी इसको अगर हम मदर टिंचर में क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करें, इसको क्यू की पावर में इस्तेमाल करें तो ये पॉइजनस प्लांट होता है। तो इसको क्यू या मदर टिंचर में इस्तेमाल करने की बिल्कुल ममानियत होती है, आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक जानलेवा पौधा होता है। लेकिन जब इसको होम्योपैथिक मेडिसिन में पोटेंटाइज करके इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखती है। एकोनाइट की सबसे पहले हम माइंड सिम्टम की बात करते हैं कि इसका जो मरीज़ होगा, चाहे उसको बुखार हो या कोई खांसी हो या कोई बीमारी हो, उसके जहन में जो खौफ की अलामत है वो नुमायाँ होगी। वो एक अचानक और एंजाइटी वाली कंडीशन में होगा, मौत के खौफ भी उसको हो सकता है। तो उसको जो बीमारी का खौफ है या बीमारी की वजह से मरने का खौफ है वो ऐसे शख्स में आपको ख़ास दिखेगा। तो ये की सिम्टम एज अ डॉक्टर आप ज़रूर जहन में रखिए। अब इसमें क्या है, कोई सा भी ऐसी कंडीशन जो अचानक हो जाए उसमें हम एकोनाइट देते हैं। ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी कि जो ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत सारी कंडीशंस में एक ही दवा इस्तेमाल होती हो। अब अचानक मौत का खौफ या अचानक बीमारी आ जाने का क्या मतलब है कि जैसे अभी कोई शख्स था वो बिल्कुल ठीक था, बच्चा था बिल्कुल ठीक था, जैसे ही वो आपके पास आया वो बिल्कुल ठीक था, जैसे ही वो घर गया वैसे ही वो बीमार हो गया। अभी कोई शख्स बिल्कुल ठीक था और अचानक ही से उसको नज़ला, खांसी, छींकें लग गई, नज़ला हो गया। तो अचानक की जो कंडीशन होती है सडन, चाहे वो फीवर हो, सडन तकलीफ़ हो, कोई चोट लग जाए या उसकी जो जहनी कंडीशन है, तो उसमें हम एकोनाइट रेफ़र करते हैं मरीज़ को देने को। एक कंडीशन होती है जिसे हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी कहते हैं। तो मिर्गी में जो दौरे पड़ते हैं उसमें जो सीवियर टाइप के दौरे पड़ते हैं जिसमें मरीज़ का जो यूरिन है वो निकल जाता है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, उस कंडीशन में भी एकोनाइट दी जाती है। अब एकोनाइट जो है मेंटल सिम्टम में 200 की पावर में दी जाती है और जो फिज़िकल सिम्टम होते हैं उसमें आप 30 की पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एपिलेप्सी या मिर्गी जहनी बीमारी की अलामत है। इसमें जो दिमाग में जो बरक़ी रूह होती है या इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसमें आप 200 की एक डोज़ आप उस शख्स को दे सकते हैं। अब इसको आप 1M में भी यूज़ कर सकते हैं। और माइंड सिम्टम अगर जैसे मिलते हैं, जैसे मिर्गी का मरीज़ है, उसमें आप 1M में कंसिडर कर सकते हैं, बाकी भी अलामतें देखनी होंगी। इसके अलावा अगर हाई ग्रेड फीवर होता है, स्किन ड्राई हो गई है और टंग जो है वो भी ड्राई हो गई है, यानी कि ज़बान खुश्क हो गई है, बार बार प्यास लग रही है और उसकी स्किन ड्राई हो गई है, बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ है, जैसे चिकनगुनिया में होता है, जैसे मलेरिया में होता है, तो ऐसे शख्स को आप एकोनाइट देंगे जिसमें उसको शदीद किस्म की प्यास लगेगी। ऐसा जो मरीज़ होगा उसकी जो माइंड सिम्टम में है वो खौफज़दा होगा, एंजाइटी होगी, इरिटेबल होगा, प्यास अनकंट्रोल होगी, अचानक से उसको जो है वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी डर या खौफ की वजह से। तो इन तमाम कंडीशन में आप एकोनाइट दे सकते हैं। ये सारी बातें थी होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट के हवाले से। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं हर एक को प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगी। स्टे ब्लेस्ड।